भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आमना सामना हुआ। नमस्ते का जवाब हाथ जोड़कर सलाम से दिया गया। कश्मीर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं, वो बिल्कुल वैसी रहेगी और उस पे यानी पूरी जो SCO कॉन्फ्रेंस है और वहां पे ये बहस चल रही है कि जी वो मतलब है कि हैंडशेक नहीं हुआ तो क्या, तमाम तर इख्तलाफात और अपने असूली मौक़िफ़ के बावजूद उनके साथ हमारी तजारत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है वो भारतीय शहरियों को पापा जान पिज़्ज़ा के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं तो ये 23 करोड़ अवाम ने क्या कसूर किया है। लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब जौहरी हथियारों से लैस दोनों मुमालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से तनाव और सर्दमहरी का शिकार है। मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, इसका हल ना होना, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बदलना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये पहले ही कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो तरफा मुज़ाकरात हैं उनका कोई इम्कान नहीं है और ना ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पर हो रही है। बिलावल भुट्टो के भारत में आए जो SCO समिट के लिए आए थे उस दौरे के बारे में, और पाकिस्तान को ऐसा था कि उससे बहुत उम्मीदें थी, हालांकि पहले ही लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जयशंकर ने पनामा में जो स्टेटमेंट दिया था कि उस देश से हम क्या बात करें जो टेररिज्म पर कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, और लगातार वही पॉलिसी है जो पहले थी। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं, इस टॉपिक पर बात। इंडिया की पोजीशनिंग ये रही है कि जी ये इसमें आपको याद होगा एक जमाने में ओबामा ने बात कर दी थी कश्मीर की, तो इंडिया का स्टांस ये था कि ये हमारा और पाकिस्तान इसमें कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अब मुझसे अगर आप पूछें ना कि पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में पहली दफा कोई नया स्टेटमेंट, या मैं उसको शायद सही डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, और अगर कर पा रहा हूं क्योंकि वर्ड्स एग्जैक्ट वो हैं जो मैंने कहे। पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर के मीडिया में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो विजिट है ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कोई इसके हक में और कोई इसकी मुखालिफत में बात कर रहा है। अपोजिशन जमात PTI की राय भी इस मामले पर तकसीम है। साबिक वज़ीर ख़ारजा और PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम एक अहम इलाकाई फोरम है जिसका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीर को इग्नोर करके भारत जाना ये अमेरिका और मोदी की खुशनुदी हासिल करने जैसा है। फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वर्चुअल तरीके से भी इजलास में शरीक हो सकते थे, तो वो खुद भारत क्यों गए। गोवा में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय हमअनसब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्या ये मुसाफिया दो तरफा बातचीत की बुनियाद साबित हो सकता है? क्या यहाँ से मसला कश्मीर के हल के लिए कोई राह निकल सकती है? पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा ने बज़ाहिर तो कोई बदमज़गी तो नहीं देखी, जाहिर है कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तकारीर में एक दूसरे पर अपनी अपनी रवायती जो मुल्की पॉलिसीज़ हैं उनको वाज़े ज़रूर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिए बग़ैर मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात को कंडेम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात दरअसल शंघाई ताउन तंजीम के मक़ासद की नफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर फिर भारतीय इक़दामात पर तनकीद भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दो तरफा बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वही ब्लेम गेम की कि सरहद पार से दहशतगर्दी को रोकना इस फोरम का अहम एजेंडा है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इंडिया इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह है। वज़ीर ख़ारजा के बाद इस फोरम का सरबराही इजलास जुलाई के शुरू में अब भारत में होना है, तो इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी भारत जाएंगे या नहीं? क्या इन सफारती कोशिशों से मुल्की वक़ार बुलंद होगा? बिलावल भुट्टो के इस दौरे को लेकर तनकीद जो हो रही है, मैं बात करूंगी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो इसमें बिलावल
भुट्टो जरदारी पर। एक तबका ऐसा है जो तनकीद कर रहा है और दूसरा तबका ऐसा है जो बहुत इसको सराह रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है वहां पर। मुजाहिद साहब, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वैसे तो बहुत जब से वजीर खारजा बने हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे ही करें, लेकिन भारत का उनका ये पहला इस तरह दौरा है। इवन के 2011 के बाद किसी भी वजीर खारजा का, पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला ये दौरा है। आपने कैसे देखा वजीर खारजा की वहां मौजूदगी को, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से हल्के इस पर तनकीद भी करे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं जाना चाहिए था, ये सब कुछ वर्चुअल भी हो सकता था। लोग चंद पार्टियां, चंद चैनल के एंकर पर्सन कहने लगे मत जाए। पॉलिसी होती है कि उसका बैकग्राउंड होता है। फिर बिलावल से एक तक थी कि वो जिसके वालदा बड़ी बोल्ड थी, स्टेप लेती थी, जिनके नाना स्टेप लेते थे, तो बिलावल ने उस आगे चलते बड़ा करेजेस स्टेप लिया जो लेना चाहिए था। क्यों नहीं जाए भाई? एक तो बात ये, और दूसरे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उस कहने पे नहीं जाए। वो है कौन? हुकूमती ताकत है कि अगर तो ये पहली बात तो ये। तो ये कहते ये कॉन्फ्रेंस 48 घंटे की थी, जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां हम लोग मौजूद नहीं थे। एक मीडिया सेंटर था वहां मौजूद था। हाँ, ये जरूर बात है कि बिलावल साहब ने वक्त निकाला, पाकिस्तानी सहाफियों के साथ पीली गुफ्तगू की, वो मेरे ख्याल PTV पे आ चुकी भी होगी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं, कहने मेरी भी कुछ थोड़ी देर मुलाकात हुई है। और हम भी ये चाहते हैं कि उन बातों को सामने ना लाएं जिससे दूरियां हों, जिससे नफरत हो, जैसे दुश्मनी बढ़े, जैसा कि इंडिया एग्रेसिव जो इनका मीडिया कर रहा था। मैं देख रहा था कि एक साथ मुसलसल उनको बार बार वही याद दिला रहे थे, फला लश्कर फला ये। तो हम लोग ने तो कोशिश की कि हम इस तरह के हॉस्टिलिटी करना सवाल करें ना जवाब लें। नहीं, लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के कंसर्न हैं कश्मीर को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बात करने की जरूरत होती है। तो इस पर तो देखिए, ये तो था शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसका कोई ताल्लुक ये बायलैटरल दो मुल्कों के दरमियान नहीं था। ये अब 8 साल से इजलास हो रहे हैं। पहली बार जो है ये इंडिया में हुआ, और इसमें शायद अब ईरान भी शामिल हो गया है। जब बायलैटरल इस तरह की जब कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनका पहले से एजेंडा होता है। हाँ, ये जरूर है कि तमाम नजरें तवज्जो इस बात पे थी कि बिलावल और वो शेक हैंड करेंगे या नहीं, आपस में शायद मिलेंगे या नहीं। वो जो कल्चर में जरूर आया, लेकिन रूटीन के तौर पर जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इस तरह का शेक हैंड या कोई हलो हाय नहीं हुई। और जो जिसकी तवक्को भी थी और जिसकी वजाहत दोनों पहले ही यानी फॉरेन मिनिस्टर और वजारत से खारजा कर चुकी थी। लेकिन इस चीज पर भी बड़ी तनकीद हुई कि बिलावल भुट्टो गए, उन्हें भारतीय वजीर खारजा ने रिसीव नहीं किया। फिर हमारे ज़हनों में भी सवाल उठे, क्या आपको भी ये इन्फॉर्मेशन है कि जो बाकी ममालिक के वज़ीर खारजा गए, क्या उनका ये प्रोटोकॉल था कि किसी के लिए भी नहीं जाना या सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए नहीं जाना? नहीं, किसी के लिए नहीं, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सुना किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट। एक चीज़ है, मैंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का राजीव सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू इंग्लिश में था जो देखा, तो मुझे बिलावल भुट्टो का IQ लेवल है ना, IQ लेवल जो कंपैरिजन होता है उनका राहुल गांधी के साथ, उससे ज़्यादा लगा, लिटरली ज़्यादा लगा। जब बिलावल उर्दू में बोलने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पे वो कॉमेडी, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं जानता, बट इंग्लिश में ठीक ठाक है उसका नॉलेज। और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बहुत कमज़ोर फॉरेन मिनिस्टर, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कमज़ोर है तो फॉरेन मिनिस्टर क्या कर सकता है? आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो मेन ताकत है वो पाकिस्तान की आर्मी रहती है, उनको जो कुछ करना है वही करेंगे, बाकी ये सब टुच्चे हैं, कुछ भी इनकी औकात नहीं है। अब पाकिस्तान की मीडिया कश्मीर कश्मीर कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुश्मन है। भारत के साथ रिश्ते पाकिस्तान को अगर सही करने हैं तो कश्मीर भूलना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, टेररिज्म को आपको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ें होंगी। बट हुआ क्या, पाकिस्तान में अभी जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कश्मीर के साथ जूनागढ़ को भी भारत से अलग करके पाकिस्तान के नक्शे में जोड़ा। जूनागढ़ जिसकी कोई बाउंड्री नहीं मिलती है पाकिस्तान के साथ। तो इस तरीके के हालात हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि भारत ने प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, मोदी जी भी पाकिस्तान गए, बट होता क्या है कि हमें जवाब में आतंकवादी हमले झेलने पड़ते हैं। तो फिर भारत ने डिसाइड किया कि अब पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना जब तक ये
भारत में आतंकवादी की भेजना, आतंकवादी गतिविधियाँ और जो भी पाकिस्तान में कैंप चल रहा है उन पे कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, और जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं उनको अगर भारत के हाथों सौंप नहीं रहे हैं तो इनके साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, जो कि एकदम परफेक्ट पॉलिसी है। पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत, हमें उनकी नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।